In this lecture, we are going to see the 12th standard commerce चैप्टर इंटीग्रेशन. ओके, कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं हम आज यहाँ पे? पेपर 1 का इंटीग्रेशन चैप्टर. ओके, टोटल इसमें 5 एक्सरसाइजेस है. तो टुडे वी विल सी द फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, now what is integration? What is integration? So integration is nothing but anti-derivative. Integration is एंटी डेरिवेटिव. ओके, एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव निकालने के लिए जो अप्लाई किया जाता है उसे कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव. इन जनरल वायरस निकालने के लिए क्या अप्लाई किया जाता है? एंटी वायरस. सिमिलरली डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या अप्लाई किया जाता है? एंटी डेरिवेटिव. सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम डेरिवेटिव चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ what is derivative of log x. log x का डेरिवेटिव हमने डेरिवेटिव चैप्टर में देखा हुआ था. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. तो डेरिवेटिव अगर ऐसे अप्लाई हो रहा है तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा. ओके, सो हेंस इंटीग्रेशन ऑफ, सी व्हाट इज द साइन फॉर इंटीग्रेशन? डेरिवेटिव का साइन था d/dx, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे आता है. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a. डेरिवेटिव भी हम विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते थे. सी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी विल फाइंड इंटीग्रेशन ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू x. वी विल फाइंड इंटीग्रेशन ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू x. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log x plus c, where c is called as constant of integration. Where c is called as constant of integration. It can be any number. It can be any number. For example, constant of integration, where c is called as constant of integration. For example, सपोज अगर आपका y होता, सपोज आपका y अगर ये सेम ही फंक्शन में ले लूँ यहाँ पे log x प्लस 5, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू log x प्लस 5. तो dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. ओके, सो व्हाट इज dy/dx? dy/dx इज इक्वल टू 1/x. सो डेरिवेटिव ऑफ y इज 1/x. Hence integration of 1/x with respect to dx is equal to y. And what is the value of y? इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू y. एंड व्हाट इज y? y इज इक्वल टू log x प्लस 5. सो यहाँ पे log x प्लस c, तो c का वैल्यू क्या हो गया? एनी कॉन्स्टेंट. इट कैन बी एनी नंबर. ओके, तो हमें ये नंबर नहीं पता होता, इसलिए हम क्या करते हैं? c को ऐड करते हैं, वेयर c इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, तो ये तो हो गया आपका log x का फॉर्मूला. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव. अगर आप सपोज अगर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये तो मैंने एक फॉर्मूला अभी यहाँ पे लिख दिया. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x प्लस c. सो हाउ यू विल, इसी को अगर प्रूव करना है तो अगर आप RHS का डेरिवेटिव लेते हो, अगर आप RHS का डेरिवेटिव लेते हो तो हमें आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलना चाहिए. log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x. कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0, सो log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x. सिमिलरली वी हैव द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, इट इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c. ओके, जो हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था? x रेज टू n का n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला था. बट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस 1/n प्लस 1. ओके, सो अगर आप यहाँ पे RHS का डेरिवेटिव निकाल के देखोगे, सपोज देखो मैं अगर इसका डेरिवेटिव निकालती हूँ, सो व्हाट इट इज? सी d/dx ऑफ x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, सो 1/n प्लस 1 क्या है? स्केलर है, टेक इट आउटसाइड, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट c. सो इट इज इक्वल टू 1/n प्लस 1. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस 1, एक्स रेज टू एन प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला के हिसाब से n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. बट व्हाट इज n हियर? n प्लस 1. सो n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू n प्लस 1 माइनस 1. n माइनस 1 is n plus 1 minus 1.
plus derivative of a constant is 0. N plus 1 get cancelled. So it is equal to 1 minus 1 get cancelled, x raised to n. So if you find the derivative of RHS, you will get LHS. x raised to n आपको यहाँ पे मिल गया. ओके, सो हेंस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो अगर आप RHS का डेरिवेटिव निकाल के देखते हो तो यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, अभी ये फॉर्मूला, ये चैप्टर के फॉर्मूलाज तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर ये सेम एक्सप्रेशन इफ आई रिप्लेस x बाय ax प्लस b, इफ आई रिप्लेस x बाय ax प्लस b, देखो मैं यहाँ पे अगर इसको ax प्लस b रेज टू n कर देती हूँ, ax प्लस b रेज टू n कर देती हूँ, आई हैव रिप्लेस x रेज टू n बाय ax प्लस b. ओके, सो द फॉर्मूला इज सेम. x को आप किससे रिप्लेस करोगे? ax प्लस b से. सी हाउ आई एम राइटिंग ax प्लस b रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इनटू आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है. जो भी आपका x का कोएफिशिएंट रहेगा उससे आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है. दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल. ओके, और ये रूल आपको हर फॉर्मूला में लगेगा. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूली फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज. नाउ वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, ये डेरिवेटिव का मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया है. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. ओके, सो हेंस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब निकालने के लिए बोलेंगे तो n का वैल्यू क्या हो गया? 3. सो व्हाट इज n प्लस 1? n प्लस 1 इज 3 प्लस 1 4. सो इट इज इक्वल टू x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इज x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c. ओके, यूजिंग दिस फॉर्मूला. नाउ इफ आई रिप्लेस x बाय ax प्लस b, अभी मैंने आपको बताया अगर आप x को ax प्लस b से रिप्लेस करते हो n एज इट इज, सो फॉर्मूला रिमेन सेम. जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आप किससे रिप्लेस करोगे? ax प्लस b से रिप्लेस करोगे. सो x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b, x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b रेज टू n प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एज इट इज इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 raised to 2, ax plus b, ax plus b raised to n. So it is equal to, what is the integration? 5x plus 3, 2 plus 1, n plus 1 is 2 plus 1 is 3 divided by 3 into coefficient of x. So what is the coefficient of x here? 5. So multiply here by 5 plus c. This is the required integral I. This is your required integral I. Okay, ये हो जाएगा आपका integration I. Okay, now next, derivative of log x. Derivative of log x is equal to 1 by x. This formula also we studied in a differentiation chapter. Okay, so what is the derivative of log x? So derivative of log x क्या हो जाएगा यहाँ पे? Derivative of log x is 1 by x. Hence integration of 1 by x is log x plus c, where c is called as constant of integration. Integration of 1 upon x is log x plus c. Okay, so if I replace this x by ax plus b, जैसे हमने यहाँ पे x को ax plus b से रिप्लेस किया था, यहाँ पे भी मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया है? ax plus b से. तो जो इसका फॉर्मूला है, सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 अपॉन एक्स? लॉग एक्स. तो 1 अपॉन ax प्लस b का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b, log of ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. मैंने क्या बोला था? डिनोमिनेटर को आपको डिनोमिनेटर में आपको कोएफिशिएंट ऑफ x पुट करना है. तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a. यहाँ पे भी देखो हमने डिनोमिनेटर में a पुट किया है. ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a प्लस c. Now derivative of a raised to x. This formula also we studied in a differentiation chapter. Derivative of a raised to x is a raised to x into log a. a raised to x into log a. तो इंटीग्रेशन में आ जाता है ये. इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x is a raised to x divided by log a. a raised to x divided by log a. ओके, तो जो मैंने आपको अभी रूल बताया कि अगर आप RHS का डेरिवेटिव निकाल के देखते हो
सी व्हाट इज गिवन, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी. सो इफ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ, सी डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी, तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग ए स्केलर टेकन आउटसाइड, ए स्केलर है तो 1 अपॉन लॉग ए भी क्या हो जाएगा, स्केलर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, लॉग ए गेट कैंसल्ड, सो इट इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स. सो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको ये टर्म मिलेगा, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको ये टर्म मिलेगा. सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव. ओके, सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ये याद रखना है. सो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इज a raised to x divided by log a raised to x divided by log a plus c. okay, if I replaced here x, जैसे मैंने यहाँ पे x को रिप्लेस किया था ax प्लस b से, अगर मैं x को रिप्लेस करती हूँ px प्लस q से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी a है हमारा, इसलिए मैंने यहाँ पे x प्लस b नहीं लिखा है. आई हैव रिटन सम न्यू स्केलर्स. सो इफ आई रिप्लेस x बाय px प्लस q, देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन, a रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या था, a रेज टू x डिवाइडेड बाय log a. सो a रेज टू x, व्हाट इज x हियर, x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, px प्लस q. सो आई विल रिप्लेस दिस x बाय px प्लस q डिवाइडेड बाय log a इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x. देखो डिनोमिनेटर में मैंने क्या कर दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ x से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है. ओके, प्लस c. ओके, नाउ नेक्स्ट लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फोर्थ फॉर्मूला, वो है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x. डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x. देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, e रेज टू x प्लस c. ओके, सो इफ आई रिप्लेस, ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x, इसी के फॉर्मूला के ऊपर से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x क्या आ गया, e रेज टू x प्लस c. सो सेकेंड फॉर्मूला इसी को अप्लाई करके अगर मैं x को रिप्लेस करती हूँ ax प्लस b से, जैसे हमने पहले 3 फॉर्मूलाज में किया है, इफ़ आई सब्सटीट्यूट, इफ आई रिप्लेस x बाय ax प्लस b, देन योर फॉर्मूला रिमेन्स सेम. e रेज टू x का जो इंटीग्रेशन है, e रेज टू ax प्लस b का भी इंटीग्रेशन रहेगा e रेज टू x प्लस b डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c. ओके, सो दीज आर द 4 formulas विच वी आर गोइंग टू यूज इन फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक थियरम है, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स, k इंटू एफ ऑफ एक्स, वेर k इज एनी नंबर, k इज एनी स्केलर. ओके, into function of x, f of x is a function of x, integrate with respect to x, it is equal to, take out the scalar outside the integral, take out the scalar outside the integral into integration of f of x dx. okay, for example I have written here k के जगह पे मैंने 3 लिख दिया है, and what is the function, function is x cube, integrate with respect to x. So integration of 3x cube, how you will find the integral I, so 3x cube, take out the scalar k outside, तो k मतलब क्या है यहाँ पे 3 हो गया, so take out the scalar 3 outside, integration of x cube with respect to x. so we will apply here formula x raised to n. x raised to n का formula क्या होता, अभी मैंने बोला आपको, what is the formula for integration of x raised to n, x raised to n plus 1 upon n plus 1. so here it is 3 plus 1 is 4, so x raised to 4 divided by 4 plus c, x raised to 4 divided by 4 plus c. सेकेंड थियरम इज, ये तो हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला थियरम. सेकेंड थियरम इज, इफ टू फंक्शंस आर इन एडिशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, integrate with respect to x, it is equal to, apply the integration sign separately to both the functions. First apply to f of x, then apply to g of x. for example अगर आपको ऐसे दो फंक्शन दिए हैं x प्लस 1 बाई एक्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे dx, मिडल साइन प्लस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, x रेज टू 1, सो x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, integration of 1 upon x is log x. so right here log x plus c, c stands for जहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे then we will write the constant of integration c. okay,
सेम फॉर्मूला, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैंने बस माइनस डाल दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स. ओके, सो दीज आर द थ्री थियरम्स एंड 4 फॉर्मूलाज. ओके, तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज अभी हमारा स्टार्ट करते हैं. वेट अ मिनट. सो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज 5.1, evaluate integral I is equal to -2 upon root of 5x minus 4 minus root of 5x minus 2. Okay, now all of us know that अगर डिनोमिनेटर में रूट माइनस रूट या फिर रूट प्लस रूट में अगर कोई टर्म रहता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट. वी विल अप्लाई हियर रैशनलाइजेशन मेथड. हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा. आई एम स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन. So integral I is equal to -2 as it is in the numerator. Denominator में आ जाएगा यहाँ पे 5x minus 4 5x minus 2 multiply here by 5x minus 4. We will rationalize, so माइनस का साइन यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 5x minus 2 as it is. ओके, आपको रूट के अंदर के साइन नहीं चेंज करने हैं, बस ये दोनों रूट के मिडल वाला साइन चेंज होता है. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं एग्ज़ाम में, तो ये बात हमेशा अच्छे से याद रखने का कि रूट के अंदर का साइन नहीं चेंज होता. सो इट इज़ इक्वल टू -2 एज इट इज़ इनटू रूट ऑफ 5x minus 4 प्लस रूट ऑफ 5x minus 2. डिनोमिनेटर a minus b इंटू a plus b. a minus b इंटू a plus b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 5x a स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a माइनस b इंटू a प्लस b. वी हैव द फॉर्मूला a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यू कैन टेक आउट दिस -2 स्केलर आउटसाइड. हम ये स्केलर को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं. यहाँ पे अंदर आ जाएगा 5x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 2. डिनोमिनेटर में देखो क्या आ जाएगा वैल्यू, रूट विल गेट कैंसिल विथ स्क्वायर. स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो व्हाट इज रिमेनिंग 5x माइनस 4, मिडल साइन माइनस 5x माइनस 2. integrate with respect to x. So it is equal to -2 as it is root of 5x minus 4 5x minus 2 5x minus 4 minus 5x minus of minus 2 plus 2. Okay, so it is equal to -2 into integration of 5x minus 4 5x minus 2 divided by 5x minus 5x get cancelled. minus 4 plus 2 is minus of 2. minus 4 plus 2 is minus of 2. here minus 2 get cancelled. अगर हम ये स्केलर को भी बाहर निकाल दें तो ये दोनों -2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. सो व्हाट इज रिमेनिंग, इंटीग्रल I इज इक्वल टू रूट ऑफ 5x minus 4 प्लस रूट ऑफ 5x minus 2. इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 5x माइनस 4 रूट को आप लिख सकते हो रेज टू 1/2 प्लस 5x माइनस 2 रेज टू 1/2. दोनों के रूट है तो हमने यहाँ पे रेज टू 1/2 लिख दिया. इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, व्हाट आई टोल्ड यू, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन है, मिडल साइन इज प्लस साइन, सो अप्लाई इंटीग्रल साइन टू बोथ द फंक्शन. सो इट इज इक्वल टू 5x माइनस 4 रेज टू 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x minus 2 raised to 1/2. Now we have now only seen the formula. एक मिनट, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, सी ax plus b raised to n, ax plus b raised to n. So ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1. ओके, तो यहाँ पे ax plus b का वैल्यू देखो क्या है, ax plus b 5x minus 4 raised to n, ax plus b raised to n. Okay, so we will apply your formula ax plus b raised to n plus 1 divided by n plus 1. So इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका 5x minus 4 raised to 1/2 plus 1 1/2 plus 1 divided by n plus 1 into coefficient of x middle sign plus. Similarly we will apply your formula ax plus b raised to n. So it is equal to 5x minus 2 raised to n plus 1 1/2 plus 1
डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1. देखो यहाँ पे ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 into coefficient of x. So I have here multiplied by 5. Here also ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 into coefficient of x. So what it is? 5 plus c. Okay. Now we will simplify this. तो इसका simplification देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे. If you simplify this, it is equal to 5x minus 4 1/2 प्लस हाफ 3/2. अगर आपको नहीं आता तो 2 into 1 2 2 plus 1 3/2 साइड में करके देखने का. ठीक है. डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 5 प्लस 5x minus 2 raised to 3/2 divided by 3/2 into 5 plus c. So it is equal to 5x minus 4 raised to 3/2 divided by 5 3s are 15 divided by 2 plus 5x minus 2 raised to 3/2 divided by 15/2 plus c. So it is equal to, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है. 2 क्या है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है. इट विल गो इन द न्यूमरेटर. 2 into 5x minus 4 raised to 3/2 divided by 15. 2 into 5x minus 2 raised to 3/2 divided by 15 plus c. Okay. So this is your required integral for I. अगर आपको चाहिए तो आप ये 2/15 कॉमन लिख के भी आंसर लिख सकते हो. सो दिस इज योर इंटीग्रल आई, रिक्वायर्ड इंटीग्रल आई. ओके. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम जो है आपके एक्सरसाइज का वो हम अभी देखेंगे. ओके. नाउ व्हाट इट इज, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1 plus x square by 2 factorial. 1 plus x square by 2 factorial. Okay, तो what is this 2 factorial? We have studied in 11th standard. factorial notation हमने 11th standard में पढ़ा था कि n factorial अगर होता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है. सपोज फॉर एग्जांपल हमने ये 11th standard में पढ़ा था. देखो फॉर एग्जांपल, एक मिनट इधर ही लेते हैं. अगर 5 फैक्टोरियल है तो हम इसको क्या लिखते हैं? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अप टू 1 तक हम उसका मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं. ओके. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So here it is 2 factorial. So 2 factorial का multiplication क्या आ जाएगा? 2 into 1. 2 into 1 is nothing but 2. 2 into 1 is nothing but 2. Okay. So hence integral I क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 plus x square by 2 factorial. And what is the value of 2 factorial? 2 into 1, and 2 into 1 is nothing but 2. Okay. Integrate with respect to x. Now we will apply this integral sign to all the three terms. So it is equal to integration of 1, integrate with respect to x, integration of x, मिडल साइन प्लस, ये दोनों साइन प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2. सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1, integration of x plus here scalar. What is a scalar? 1/2. So you can take out 1/2 scalar outside. What will remain? Only x square. So find integral I. So integral I का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1. 1 का इंटीग्रेशन आएगा x. 1 का इंटीग्रेशन आएगा x. x का डेरिवेटिव क्या है? 1 है. x का डेरिवेटिव आता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x. ओके. ऑलवेज रिमेंबर दिस. अगर चाहिए तो आप अपने फॉर्मूलाज की लिस्ट में ये भी ऐड कर दो. सी फिफ्थ फार्मूला आई विल राइट हियर. फिफ्थ फार्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस सी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x आता है 1. डेरिवेटिव ऑफ x आता है 1, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस सी. ओके. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n फॉर्मूला. सो n प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2. सो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x रेज टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 स्केलर टेकन आउटसाइड x स्क्वायर, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो इट इज 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? x प्लस x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 6 plus c. This is the final answer for required integral I. This is the final answer of required integral I. Okay. Now we will see the next problem. Wait a minute.
integral I is equal to 3x cube minus 2 root x. 3x cube minus 2 root x divided by x. Integrate with respect to x. Okay, so it is equal to, आई एम स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, सो वी कैन स्प्लिट द न्यूमरेटर. हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं. सो 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2 रूट x डिवाइडेड बाय x. इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. 3x क्यूब के साथ हमने x ले लिया, 2 रूट x के साथ हमने x ले लिया. ओके, सो इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स. एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. ओके, माइनस 2 इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाई, ये एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स. सी व्हाट इज रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इट इज इक्वल टू एक्स. Integrate with respect to x. So here root x get cancelled. So what is remaining, integration of 3x square minus 2 into 2 upon root x है, 2 divided by root x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी 2 divided by सी. अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट एक्स है, ओके, तो अगर मुझे इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स रेज टू हाफ. रूट एक्स मीन्स वॉट, एक्स रेज टू हाफ. तो इसी को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्स रेज टू माइनस ऑफ 1/2. सो आई कैन राइट दिस 1 अपॉन रूट एक्स एज 2 एज इट इज, 1 अपॉन रूट एक्स एज एक्स रेज टू माइनस ऑफ 1/2. एक्स रेज टू माइनस ऑफ 1/2. ओके, नाउ वी विल फाइंड द इंटीग्रल. तो दोनों टर्म्स को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन आए अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर देंगे. सो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर मिडल साइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 into x raised to minus of 1/2. Okay, now next step is scalar. 3 and 2 are scalar. Take out the scalar outside the integral. 3 into integration of x square minus 2 into integration of minus of half. So 3 into integration of x square, x raised to n formula. So it is equal to x cube by 3. x raised to n plus 1 upon n plus 1. Minus 2 into x raised to minus 1/2 plus 1 divided by minus 1/2 plus 1. Okay, plus c. So it is equal to 3 get cancelled. x cube minus 2 into x raised to 1 minus half. 1 में से हाफ माइनस हो गया तो कितना हो गया, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c. सो इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 1/2, 2 इज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स रेज टू हाफ प्लस सी. एंड व्हाट इज एक्स रेज टू हाफ, सो वी कैन राइट दिस एज 4 रूट एक्स plus c. Integral I is equal to x cube minus 4 x raised to half means root x plus c. Okay, so this is the final answer for integral I, third problem. Okay, now we will see the fourth one. Integral I is equal to 3x square minus 5 bracket square, integrate with respect to x. Okay, so I am starting with the solution. So it is equal to a minus b bracket square. We will apply here formula a minus b bracket square. It is equal to a square minus 2ab plus b square. Okay, so what is a square, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी 3x square minus 2 into 3x square into 5 plus 5 square, integrate with respect to x. I have written here a square minus 2ab plus b square formula. So it is equal to 9, 3 square हो गया 9, x square का स्क्वायर हो गया x raised to 4 minus 2 into 3 6, 6 5 are 30. Okay, so it is 30 x square plus 25, integrate with respect to x. So this is your simplified I. Okay, now we will find the value of integral I. So we will apply this integration sign to all the three terms. So it is equal to 9x raised to 4 dx, middle sign minus 30x square dx, middle sign plus 25, integrate with respect to x. Okay, so it is equal to, take out the scalar 9 outside, integration of x raised to 4 minus, take out the scalar 30 outside, integration of x square plus, take out the scalar 25 outside, integration of 1.
So it is equal to 9 into integration of x raised to 4 x raised to 5 divided by 5. X raised to n formula, x raised to n plus 1 upon n plus 1 minus 30 into x square का formula x raised to n, so x cube by 3, okay, x cube by 3 plus 25 into integration of 1 मैंने अभी बताया x plus c, so it is equal to 9 x raised to 5 divided by 5 minus 3 tens, so it is 10 x cube plus 25x plus c, the required value for integral I, the required value for integral I. Okay, now we will see the next problem, 7th one. Okay, so if f dash, इसके आगे का एक प्रॉब्लम बाकी है जो कि हम जो नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें उसका बहुत ज़्यादा इजी सॉल्यूशन है, इससे भी ज़्यादा इजी सॉल्यूशन हमें उसमें मिलेगा 1/x इंटू 1 माइनस एक्स का, तो वो प्रॉब्लम मैं वहाँ पे कवर करूँगी. ओके, नाउ हियर इट इज़, ये जो है 6, 7, 8 ये तीनों प्रॉब्लम एक ही टाइप के हैं, तो अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ तो आपको 6th and 8th सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएंगे. ओके, नाउ व्हाट इज़ गिवन इफ f dash of x मीन्स व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ f of x इज गिवन, डैश मीन्स व्हाट, डेरिवेटिव. So derivative of f of x is given 4x cube minus 3x square plus 2x plus k. And next what is given, the two values are given, f of 0 is equal to 1 and f of 1 is equal to 4. Then find the value of f of x. Then find the value of f of x. Okay. So f of x means what? We have to remove the derivative. We have to remove the derivative. And to remove the derivative, we will apply integral. We will apply integration sign. Okay. So how I will write? So by the definition of integration, what we will write, in f of x is equal to integration of f dash of x. ओके, डेरिवेटिव का अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो, डेरिवेटिव को अगर आप इंटीग्रल अप्लाई करते हो तो आपका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, निकल जाता है. ये डैश साइन निकल जाएगा व्हेन यू विल अप्लाई इंटीग्रल साइन. तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ता है, डेरिवेटिव निकालने के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन. So it is equal to, what is f dash of x? F dash of x is equal to, write the value of f dash of x, 4x cube minus 3x square plus 2x plus k. Integrate with respect to x, so it is equal to, now I am directly finding the integration. So यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब इंटीग्रल साइन चारों टर्म्स को अप्लाई कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ k. So it is equal to, take out the scalar 4 outside, integration of x cube. x cube का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x raised to n के फॉर्मूला के हिसाब से x raised to 4 divided by 4 माइनस टेक आउट स्केलर 3 आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर यूजिंग x raised to n फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 स्केलर टेकन आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ x. x मतलब क्या है, x raised to 1. So we will apply here again formula x raised to n. So x square by 2 plus scalar k outside, k taken outside, integration of 1. What will remain here, integration of 1. And integration of 1, see integration of k dx है यहाँ पे, integration of k dx है, तो k को बाहर निकाल दिया तो क्या रह गया, integration of 1. And what is the integration of 1, x. So it is equal to k into x plus c. So this is your value for f of x. Okay, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 4 4 get cancelled, 3 3 get cancelled, 2 2 get cancelled. Okay, so what is remaining, hence your f of x is equal to x raised to 4 minus x cube plus x square plus k into x plus c. So you have the two unknown values k and c. We have to find these two values. Okay, ये दोनों values हमें find out करने पड़ेंगे और इसी दो values find out करने के लिए हमें ये दो conditions दिए गए हैं. Okay, now here what is given, it is given that f of 0 is equal to 1. f of 0 is equal to 1. Let this equation be 1. तो f of 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, ये f of x में x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे. Hence equation 1 becomes
देखो क्या हो जाएगा, अगर हम x के जगह पे 0 पुट करते हैं, f ऑफ 0 का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, रिप्लेस x बाय 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस k इंटू 0 प्लस c, इट इज़ इक्वल टू, ये हो गया आपका f ऑफ 0 का वैल्यू, इट इज़ इक्वल टू 1, इट इज़ इक्वल टू 1। सो ऑल दिस पहले चारों टर्म k इंटू 0 भी तो 0 ही हो जाता है, तो पहले चारों टर्म तो 0 ही हो गए, मीन्स व्हाट यू विल गेट, सिर्फ c बच गया। So c is equal to 1. You got the value for c. Okay. Next क्या कंडीशन दिया है, सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, f of 1 is equal to 4 and f of 1 is equal to 4. ये भी कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। Hence again equation 1 will become, hence equation 1 becomes, अभी जहाँ पे x के जगह पे, जहाँ पे हमने देखो x के जगह पे हमने 0 से रिप्लेस किया था, x को किससे रिप्लेस किया था, 0 से। नाउ x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, सी f ऑफ x है और यहाँ पे f ऑफ 1 है, तो x को वी विल रिप्लेस बाय 1, x के जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा 1, सो यहाँ पे 1/4 1, सी अगर चाहिए तो 1/4 लिख दो, 1 क्यूब 1 स्क्वायर k इंटू 1 प्लस c, बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, c इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, इट इज इक्वल टू 4। ओके, f ऑफ 1 का वैल्यू ये है, f ऑफ 1 का वैल्यू ये आ गया, x के जगह पे आपने 1 1 1 1 1 पुट कर दिया, c का वैल्यू भी 1 पुट कर दिया, एंड व्हाट इज f ऑफ 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 4। सो यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 1 गेट कैंसल्ड, k प्लस 2 इज इक्वल टू 4, k 1 प्लस 1 हो गया 2, इट इज इक्वल टू 4, सो k इज इक्वल टू 2, k का वैल्यू हो गया 2। ओके, हेंस द रिक्वायर्ड f ऑफ x इज इक्वल टू, हेंस फ्रॉम 1, सी फ्रॉम 1, ये 1 में हम क्या पुट करेंगे, k और c का वैल्यू पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1, सो f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस x क्यूब प्लस x square, x raised to 4 minus x cube plus x square plus k into x, but what is k, 2, so it is 2 into x plus c, c का वैल्यू क्या है 1, okay, which is nothing but what is given, find f of x। okay, so this is the value for required f of x, this is the value for required f of x। okay, इसी टाइप का, सेम टाइप का आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम भी है 8th वन, और 6th प्रॉब्लम भी आपका सेम ही टाइप का है, इसी टाइप का आपका 6th और 8th प्रॉब्लम है। ओके, और जो आपका 5th प्रॉब्लम है इसमें वो थोड़ा अलग टाइप का है, वो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट करूँगी, इससे भी इजी सॉल्यूशन, ये एक्सरसाइज से भी इजी सॉल्यूशन उसमें है उसका। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 5.1, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 5.1 फॉर द चैप्टर इंटीग्रेशन चैप्टर का 5.1 हमने आज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ओके, थैंक यू।